नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। आप सभी जानते हैं इस युग में कारण बिना शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु एक ऐसी समस्या है दोस्तों जो कहीं न कहीं हर व्यक्ति को परेशान करती है। शास्त्रों में शत्रुओं के दो प्रकार बताए गए। एक तो सामने आके लड़ लेने वाला शत्रु। दोस्तों, सामने आके लड़ लेने वाले शत्रु को खराब नहीं माना गया है, लेकिन जो गुप्त शत्रु होते हैं, दूसरा गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु को षड्यंत्रकारी शत्रु की भी संज्ञा दी जाती है। ऐसा शत्रु बहुत खतरनाक साबित हो सकता है कि जिसको आप जानते ही नहीं है कि ये आपका शत्रु है, और वो अपने प्रयत्न से, अपने षड्यंत्रों से आपको कहीं ना कहीं नष्ट कर देने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ता। तो ऐसे शत्रु से आप कैसे अपनी रक्षा करेंगे जिसको आप जानते ही नहीं है कि आपका शत्रु कौन है। तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही भैरव का उपाय बताने वाला हूं। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल में आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसी ही जानकारी आसानी से आपको प्राप्त हो सके। दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। किसी की जरूरत में किसी के काम लगेगी तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर आपकी कोई छोटा मोटा झगड़ा है या कोई छोटी मोटी तकरार है तो आप इस क्रिया का प्रयोग ना करें। ये जब आपको ये लगता है कि शत्रु आपको किसी भी तरह नहीं जीने दे रहा है तो ही इस क्रिया का प्रयोग करें। ये सात्विक क्रिया है। काल भैरव एक ऐसी शक्ति है शिव की और मां दुर्गा कि जो शत्रुओं के प्राण हर लेने में भी सक्षम है। तो आपको ये क्रिया मंगलवार या शनिवार के दिन करनी है, या तो आप, और इन दोनों दिन में भी आपको रात के समय करनी है। कम से कम रात के 8 बजने के बाद, या फिर संध्या समय होता है, दिन अस्त होने के बाद जो संध्या समय होता है उसमें नहीं करना है, क्योंकि ये रात में जितनी की जाएगी उतनी ज़्यादा ये पावरफुल रिजल्ट आपको देगी। सबसे पहले आपको एक शहद की शीशी ले आनी है बाजार से। शहद की शीशी किसी भी कंपनी की हो, उससे कोई मतलब, चाहे जिस कंपनी की मिले, पर आपको शहद की एक छोटी सी शीशी ले आनी। और आप जिन शत्रुओं को जानते हैं, उनके नाम जानते हैं, कोई एक कागज ले लें बड़ा सा। आप इस कागज पे चाहे आपके कितने भी शत्रु हैं सबका नाम लिख सकते हैं, जितने का आप नाम जानते हैं। और जिसको आप ये जानते ही नहीं है कि शत्रु कौन है, तो आप लास्ट में गुप्त शत्रु और षड्यंत्रकारी ये दो शब्द लास्ट में लिख दें। ये लिखने के बाद उस कागज की आप एक गोलाई में फोल्ड कर लें उसको, जिससे कागज को गोलाई में फोल्ड कर लिया जाता है। और
उसको आप जो शहद की शीशी लेके आए उस शीशी का ढक्कन खोलें और उस शहद के अंदर उसको कागज को डाल दें और उसका ढक्कन खुला रखें दोस्तों। उसके बाद आपको एक मंत्र के 21 जाप करने हैं। एक मंत्र में छोटा सा इसमें आपको बता रहा हूं, जिसको 21 बार बोलना है। ओम छोम छोम भैरवाय स्वाहा। मंत्र में फिर से बोल रहा हूं, ओम छोम छोम भैरवाय स्वाहा। ये मंत्र शत्रुनाश के लिए बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप इस मंत्र को 21 बार बोलने के बाद आप उस शहद की शीशी का ढक्कन बंद कर दें और आप उसको अगर जा सकते हैं तो या तो भैरव का मंदिर आपको अवेलेबल हो तो उस मंदिर में कहीं भी रख दें, या फिर कहीं शनिदेव का मंदिर हो तो आप उसमें रख दें। और अगर ये दोनों मंदिर में से आपको कोई भी मंदिर नहीं मिल पाता है तो दोस्तों इस शहद की शीशी को आप पीपल के वृक्ष की जड़ के पास रख दें। बस आपको और कुछ नहीं करना है। ये क्रिया महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। एक बार के करने से आपका शत्रु आपकी तरफ नजर नहीं उठाएगा। अगर आपको इतने से तसल्ली नहीं है, शत्रु आपकी तरफ नजर भी नहीं उठाएगा और आपका कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा। अगर आपको शत्रु को बड़ा ही दंड देना है तो दोस्तों इस क्रिया को आप 2 मंगलवार करें। शत्रु निस्ते नाबूद हो जाएगा, शत्रु का सब कुछ नष्ट हो जाएगा, शत्रु के पास कोई शक्ति नहीं बची होगी। आर्थिक, मानसिक, किसी भी तरह की कोई भी उसके पास शक्ति नहीं होगी और शत्रु पागलों की तरह भीख मांगने लग जाएगा। तो दोस्तों ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है और करने के लायक है। इसको करने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। दोस्तों क्रिया बहुत ही ध्यान से करनी है। कभी कोई भी आपकी गलती आपकी इस अभियान को असफल करने में आपको बहुत मुश्किल पैदा कर देगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और उसी ढंग से आपको ये क्रिया करनी है। बहुत सरल और सिंपल क्रिया है।